इंदौर शहर में महापौर परिषद की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और हमारे साथ जो महापौर हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ में सबसे पहले जो है सिंगरौली की महापौर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मैम, आज आप महापौर परिषद में आई हैं, यहाँ पर किन बातों पर चर्चा करी गई है, क्या विशेष मुद्दे रखे गए हैं और आगे अब आप इंदौर से क्या लेके जाएंगे? आज इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश के इकाई के द्वारा महापौर यहाँ पर सभी सम्मानित यहाँ पर आज आमंत्रित हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है यहाँ पर। और सबसे पहले अगर इंदौर का नाम स्वच्छता पे आता है, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत अगर पहला काम आता है तो स्वच्छता पे आता है, और हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और काम भी कर रहे हैं और करेंगे भी। और इसीलिए आज पूरा सुबह से लेके शाम तक का विज़िट है। देखिए मैम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधन किया है, टैक्स बढ़ाने की बात कही है कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है मेयर का, वो एक जंपिंग पीरियड होता है जिसमें जो है वो टैक्स भी बढ़ा सकते हैं और नगर निगम को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं, जन भागीदारी कर सकते हैं। कहाँ तक उनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं सिंगरौली नगर निगम की बात करूं तो एक कोल माइंस है वहाँ पर, और इतना विकास का इतना वहाँ पर नहीं है कि हम लोग टैक्स के बारे में सोचें। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे देखते हैं, अभी तो इस पे विचार करना पड़ेगा। मैम, आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, मेयर हैं वहाँ के, सरकार से कोऑर्डिनेशन करने में कुछ परेशानियाँ आपको इसका सामना करना पड़ता है इस दौरान? जी हाँ, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि सरकार से कोऑर्डिनेट करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम लोग को वित्तीय पावर नहीं है। 1 करोड़ से वो ऊपर का जो वित्तीय पावर हम लोग के पास है, और जो 1 करोड़ से नीचे का वित्तीय पावर है वो अधिकारियों को है, कमिश्नर जी को है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होते हैं रोड नाली के, तो गुणवत्ता के आधार पर जो अन्य काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हम सभी महापौरों को इसका वित्तीय पावर हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग स्वतंत्र होकर और काम कर सके, आत्मनिर्भर होकर काम कर सके। क्योंकि ये वित्तीय पावर का अधिकार तो एक सरपंच को भी है, तो हम सबको महापौरों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। महापौरों को भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ छिंदवाड़ा से सर हैं। सर, आप छिंदवाड़ा से हैं जहां पर कांग्रेस की अत्यधिक सीटें हैं। किस तरीके का जो विकास है वहां पर होना चाहिए और होना आगे बाकी है, और इंदौर से आप क्या सीख लेके जाएंगे? आज यहां पर आप आए हैं, कुछ ऐसे भी अहम मुद्दे हुए हैं जो छिंदवाड़ा के लिए महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, छिंदवाड़ा नगर निगम ये सेकंड टर्म्स है। 2014 में छिंदवाड़ा नगर निगम का गठन हुआ, चूँकि 24-25 गांव उसमें नए जुड़े हुए हैं, तो उन गाँव को शहर का स्वरूप देना सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें ही काम किया जा रहा है कि किस तरीके से जब वो ग्रामीण जो एरिया जुड़ा है वो अपना टैक्स देते हैं, तो उन्हें भी वो हर मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो शहर के आम लोगों को मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर इंदौर आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, उनके निवेदन पे हम लोग उनके आग्रह पर यहाँ पर आए। और चूँकि इंदौर नगर निगम कई मामलों में एक मॉडल के रूप में काम करता है, चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे सोलर की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को विज़न और मिशन को लेकर जो काम इंदौर ने किया है उसको हमारे शहर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, टैक्सेस को बढ़ाने की बात हुई है, आप कितने सहमत हैं टैक्स को बढ़ाने के लिए? क्या छिंदवाड़ा में टैक्स बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जनता को अच्छी सुविधाएं मिलें। और हम जब एनालिसिस करते हैं, हम लोगों ने भी अपने छिंदवाड़ा में एनालिसिस किया, चाहे स्वच्छता कर की बात हो या जल कर की बात हो, जितना खर्च हम नगर निगम को आता है उससे बहुत कम हम लोग जनता से, परिवार से लेते हैं। और पिछले कई वर्षों से ये टैक्स में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसके कारण भी नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शहर में अच्छी सुविधाएं देने के लिए कर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी कमियां अभी छिंदवाड़ा में बाकी हैं जिससे डेवलपमेंट रुका हुआ है या फिर धीरे स्तर पे चल रहा है? बिल्कुल, अभी गतिमान रूप से छिंदवाड़ा विकास कर रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। वहाँ सॉलिड वेस्टमेंट में काम करना बाकी है, वहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण में तो हमने राष्ट्रपति पुरस्कार से अवार्ड किया है, लेकिन पिछले वर्ष हम चूक गए थे। इस बार हम स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी विशेष तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी में छिंदवाड़ा इस बार है।
ये था हमारे साथ छिंदवाड़ा और सिंगरौली के महापौर, जिन्होंने कहा कि हम आगे भी हमारे क्षेत्र को बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी और आज जो बैठकों में जो तय हो रहा है उसे भी अमल किया जाएगा। इंदौर से भी काफ़ी सीख लेकर वो जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।